रमेश एक छोटे से गांव में अपनी बीवी गंगा और अपने लड़के मनु के साथ रहता था। रमेश बहुत मेहनत करता था कि उसका घर अच्छे से चल सके, उसका बेटा अच्छे से पढ़ाई कर सके। लेकिन उसकी गरीबी के कारण उसकी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाती थी। इतना करने के बाद भी रमेश बस 2 वक्त की रोटी ही ला पा रहा था। ऐसे ही कुछ समय बाद रमेश की बीवी गंगा रमेश से कहती है, सुनो जी, हम गरीब हैं, हमारा गरीबी में जैसे तैसे चल रहा है, लेकिन हमारी गरीबी की वजह से हमारा बेटा मोनू, उसकी पढ़ाई पर कितना असर हो रहा है। गांव के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन ये उन बच्चों की तरह किताब की मांग कर पढ़ाई नहीं करता। ऐसे तो इसका भविष्य गरीबी में ही निकल जाएगा ना। मुझे भी इसी बात का डर खाए जा रहा है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि अपने बच्चे का अच्छे से स्कूल में दाखिला करवा सकूं, वो बहुत पढ़ाई करे और अच्छी सी नौकरी मिले उसे। लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ वैसा कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं पूरे दिन में कई जमींदारों के घर में काम करता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मैं तो ये बोल रही हूँ कि अब हमें मन्नू के लिए ही सही, लेकिन कुछ तो सोचना चाहिए जिससे उसके आगे के भविष्य में कोई परेशानी ना हो। कम से कम उसके लिए तो अच्छा हो ही जाएगा ना। मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन इसमें भी ये परेशानी है कि करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि कुछ भी करने के लिए हमारे पास कम से कम थोड़े बहुत पैसे तो होने ही चाहिए ना। लेकिन हमारे पास वो भी कहाँ है। मैं ये कह रही थी कि हम गांव के किसी जमींदार से थोड़े पैसे उधार ले लेते हैं, या फिर इस बार उनके खेत पर काम कर लेते हैं। उनके खेत किराए पर लेकर फसल अच्छी उगेगी तो मुनाफा हो जाएगा। लेकिन अगर किसी से पैसे उधार लिए और किसी भी कारण की वजह से हम पैसे नहीं दे पाए, तो परेशानी खत्म होने की बजाय हमारे लिए ही बढ़ जाएगी ना। जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक हम ऐसे ही रह जाएंगे। मेरी बात मान लो और किसी से बात कर लो इस बारे में। कम से कम हमारा कुछ तो भला हो जाएगा। कितने समय से हम इस गांव में रह रहे हैं, लेकिन जहां थे वहीं हैं अभी तक, जरा सा भी आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक है, मैं किसी से बात करता हूँ। अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो यही करने की कोशिश करेंगे अब हम। गंगा की बात मानकर रमेश एक बड़े से जमींदार के पास जाता है और उनसे बोलता है, साहब, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे देते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। मैं आपको कुछ समय में ही वापस लौटा दूंगा। तेरे पास खुद तो पैसे रहते नहीं है, तो तू मुझे पैसे कैसे वापस करेगा? और तुझे पैसे देना मतलब मेरे पैसों को आग लगाना। ना ही तेरे पास कोई अच्छा सा काम है और ना ही कोई चीज जिसे गिरवी रख लूं मैं और तुझे पैसे उधार दे दूं। तो तू ही बता, मैं तुझे ऐसे कैसे दे दूं? कल को लेकर भाग गया तो मैं क्या करूंगा? ये कैसी बात कर रहे हो साहब? मैं इतने समय से गांव में रह रहा हूँ, यहाँ मेरे बीवी बच्चे रहते हैं। मैं भला इस गांव से भागकर भी जा कहाँ सकता हूँ? आप बस मुझ पर विश्वास करके कुछ समय के लिए पैसे दे दो। नहीं है मेरे पास कोई पैसे तुझे देने के लिए। चल यहाँ से जा, टाइम मत खराब कर। साहब, बुरे वक्त में आप ही तो काम आओगे मेरे, और मैं बोल रहा हूँ आप पैसों को लेकर चिंता मत करो। मैं कुछ भी करके आपकी पाई पाई चुका ही दूंगा। चल, तो इतना बोल ही रहा है तो मैं तुझे पैसे दे देता हूँ, लेकिन एक बात अच्छे से याद रखियो, मुझे मेरे पैसे समय से नहीं मिले तो ये तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। समझ गया तू? जी साहब, मैं आपके जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी पैसे दे दूंगा, आप उसकी फिक्र मत करो। ऐसे थोड़ी होता है, तू 1 महीने के अंदर अंदर मेरे सारे पैसे वापस करेगा। अगर नहीं कर पाया तो तू और तेरा पूरा परिवार मेरे घर नौकर बनकर रहेंगे। बोल, मंजूर है तो? साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? उस दिन मैंने जो बोला था सच बोला था। आपके बेटे से गलती हुई थी। आप मेरे साथ उस दिन की बात का बदला ले रहे हो ना? अरे पागल है क्या? मैं तो वो बात कब का भूल गया। मेरे बेटे ने स्कूल में गलती करी और तूने सच बोल दिया। इसमें गलती तेरी थोड़ी है भला। लेकिन मैं तो हूँ जमींदार, अपना फायदा तो सोचना पड़ता है ना। हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन आप मुझ पर विश्वास करो, मैं आपके पैसे दे दूंगा। विश्वास है तभी तो बोल रहा हूँ, लेकिन एक तरफ थोड़ा डर भी तो है कि अगर नहीं दे पाया तो इसीलिए बस ये बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है तो मेरी शर्त मान ले तू। रमेश जमींदार की बात मान लेता है और उसे पैसे लेकर घर आता है और पैसों को संभाल कर रखता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कंगाली में आटा गीला। रमेश के साथ भी वैसा ही हुआ। रमेश अपनी बीवी बच्चों के साथ सो रहा था कि तभी अचानक से उसके घर में आग लग जाती है और उन लोगों की नींद खुलती है तो वो लोग अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन अपने घर को आग में जलने से नहीं बचा पाते। गांव वाले भी जब तक पानी लेकर आते हैं तब तक आग बहुत फैल चुकी थी और उनका घर पूरा जल चुका था। ये सब देखकर बेचारा रमेश रोते हुए अपनी बीवी गंगा से कहता है, ये क्या हुआ?
पहले तो हम गरीब ही थे, पर हमारे सर पर छत थी, लेकिन अब तो छत भी नहीं है। भगवान हमारे साथ कौन सा खेल खेल रहा है। हमें जमींदार के पैसे भी वापस करने थे। पता नहीं क्या सोचकर भगवान ने हमारी किस्मत लिखी है। जब तक पैसे नहीं थे तब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, और आज जब उधार के पैसे घर आए तो पूरे घर में आग लग गई। आए अब हम क्या करेंगे? ना पैसा है ना घर है, ऊपर से गरीबी। हम तो सड़क पर आ गए। मुझे अब तो खुद नहीं पता कि क्या करेंगे। अब कैसे घर चलेगा, कुछ भी नहीं पता मुझे तो। इस बात की और चिंता हो रही है कि जमींदार को पैसे कैसे वापस करेंगे हम। यहाँ खाने को कुछ नहीं है, तो पैसे भूल ही जाओ। मैं ये बोल रही थी, क्यों ना अब मैं भी आपके साथ कोई काम करने लगूं। 4 पैसे आप लाओगे, 2 पैसे मैं लाऊंगी। कम से कम अपना जला हुआ घर तो दोबारा से खड़ा कर सकेंगे ना। यहाँ वैसे ही हमारा घर जल गया है, और तुम ये सब बोलकर जले पर नमक मत डालो। लेकिन ये आग लगी कैसे? अचानक से घर में ऐसे आग कैसे लग सकती है? घर में पैसे आए ही थे कि ये आग लग गई। कहीं किसी ने जानबूझकर तो ये सब नहीं किया हमें परेशानी देने के लिए? किसी को क्या पता है कि पैसे मैं उधार लेकर आया हूँ। ये तो बस जमींदार को ही पता था ना, और जमींदार ऐसा करते ही क्यों अगर उन्हें उन पैसों में आग लगानी थी। तुम भी क्या बोल रही हो? लेकिन ये बात भी तो सोचने वाली है ना, जब कहीं से घर में आग लगने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी तो अचानक से आग कैसे लग सकती है? मैं तो सोने से पहले हर चीज को 2 बार चेक कर लेती हूँ कि गलती से मुझसे कुछ चालू न रह जाए। लेकिन ये सब नहीं हो सकता, ये आग किसी ने लगाई है। अब ये बात करके क्या ही फायदा? अब तो हो गया जो होना था। हमारा घर पैसा सब जलकर राख हो गया। दोनों मियाँ बीवी बहुत परेशान होते हैं, और जले हुए घर को लेकर रमेश का तो दिमाग ही नहीं चल रहा था। लेकिन गंगा को शक हो जाता है कि ये आग जानबूझकर लगाई है, और सबूत न होने की वजह से वो शांत रह जाती है। घर के हालात सुधारने के लिए गंगा जमींदार के यहाँ काम करने लगती है। अपनी हवेली में गंगा को काम करते देखकर जमींदार की बीवी मेघा जमींदार से कहती है, ये तो रमेश की ही बीवी है ना, आपने इसे अपने घर में क्यों रखा है? इसकी वजह से ही हमारे बेटी की इतनी बदनामी हुई थी, और आपने इसे ही काम पर रख लिया। हाँ, इसी बात का तो बदला मैं ले रहा हूँ। मैंने पहले इसके पति को पैसे दिए और फिर इसके घर में आग लगा दी। अब ये तो क्या, इसका पूरा परिवार हमारे घर नौकर बनकर रहेगा, क्योंकि ये पैसे तो चुका नहीं पाएंगे। दोनों की बात गंगा सुन लेती है और उसी समय गांव के सरपंच को वहां बुलाती है। जमींदार के किए हुए का पता पूरे गांव को लगता है, और सरपंच सबको बताते हुए ऐलान करते हैं, जमींदार की इस गलती को बिल्कुल भी माफ नहीं किया जाएगा, और इस जमींदार को रमेश को हर्जाने के रूप में पैसे भी देने पड़ेंगे, और उसका घर जो जला दिया उसको भी पूरा ठीक करवाना होगा। अगर आगे कभी ऐसा कुछ होता है तो इस जमींदार को इस गांव से निकाला भी जा सकता है। सरपंच के इस फैसले से रमेश की गरीबी तो नहीं जाती, लेकिन उसका दुख कम हो जाता है, और उसका जला हुआ घर भी ठीक हो जाता है। उसके बाद रमेश के साथ गंगा भी काम करने लगती है। दोनों खूब मेहनत करते हैं और अपना घर चलाते हैं।